इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट और कुछ किताबों से ली गई है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहे। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ने इंसान से पहले जिन्नातों को पैदा किया और उन्हें बहुत ही अनोखी ताकतें दी। इंसान मिट्टी से बना है मगर जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, इसलिए जिन्नातों पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। कुछ जिन इंसानों की तरह पैदा होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ताहिर। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको जिन्नातों के बारे में बताने वाला हूं। जिन्नात कितने किस्म के होते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जिन्नातों के बारे में आपको बहुत ही खास इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो जिन गुफाओं, उजड़ी जगहों, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, अंधेरे में, जंगलों में और गंदी जगहों में रहते हैं, मगर कुछ किस्से और कहानियों के हिसाब से जिन्नात कभी कभार रूप बदलकर इंसानों में भी रहते हैं। इनके अंदर बहुत ही लाजवाब और खतरनाक ताकतें होती हैं। जिन्नात किसी भी जानवर या इंसान या किसी भी चीज़ का रूप ले सकते हैं। ये सिर्फ चुटकी बजाते ही कोई भी नामुमकिन काम कर सकते हैं। जिन्नातों की इन्हीं ताकत का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करने के लिए लोग इन्हें अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें काबू में करने के लिए कुछ पुरानी किताबों में बहुत सारी आयतें और मंत्र लिखे हुए हैं। आपने भूत प्रेत के बारे में सुना ही होगा। जिन भूत और प्रेत से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जिन बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। जिन्नात सबसे ज़्यादा मशहूर इस्लाम में ही है। अगर आपको किसी अच्छे जिन का साथ मिल जाता है तो आपकी किस्मत और ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आप बुरे जिन के चक्कर में फंस जाते हैं तो वो बुरा जिन जब तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे वो दम नहीं लेता। दोस्तों जिन्नात की अलग अलग 10 किस्में हैं। मैं जिन्नात की 10 किस्मों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों नंबर 10 पर आता है हातिफ। हातिफ जिन्नात का वो ग्रुप है जिनकी ज़ाहिरी कोई वजूद नहीं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि ये अलग अलग किस्म की आवाज़ निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो या फिर अकेले हो तो ये जिन आपको आपके किसी पहचान वाले की आवाज़ निकाल कर भटका सकते हैं। ये जिन्नात जानवरों की आवाज़ भी निकाल सकते हैं। ये आपको डराने के लिए हर किस्म की आवाज़ निकाल सकते हैं। बार बार हंसेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। ये आपको डराने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, आपको अपने नाम से पुकारेंगे। इन जिन्नातों का ग्रुप ज़्यादातर खुली जगहों और वीरान जगहों पर पाया जाता है। 9 नंबर पर आता है घूल। दोस्तों ये जिन्नातों का वो ग्रुप है जो कब्रिस्तानों में पाया जाता है। ये जिन्नात कब्रों से इंसानों की हड्डियां और उनका गोश्त खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसान के गंदगी को भी खा जाते हैं। ये जिन ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो कम आबादी वाली जगह पर हो। ये जिन्नात सिर्फ रात में बाहर आते हैं। अगर कोई अकेला इंसान उनको दिख जाए तो ये जिन्नात उनको रास्ते से भटका देते हैं। ये जिन्नात अपनी शक्ल भी बदल सकते हैं, जैसे सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की भी शक्ल ले सकते हैं। घूल नाम का ये जिन्नात का ग्रुप बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जिन्नात किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते, ना ही किसी से दोस्ती करते। नंबर 8 पे आता है दोस्तों सालत। इस जिन्नातों का ग्रुप में औरत जिन ज़्यादा होती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये रूप बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और सबसे ज़्यादा ये खूबसूरत औरतों का रूप लेते हैं। ये जिन्नात इंसानों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं। ये जिन इतने खतरनाक और वैसी होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये इंसानों को मार भी देते हैं। ये जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। कई मौक़ों पर खूबसूरत औरत के शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ हम बिस्तरी करते हैं। नंबर 7 पर आता है नस। ये जिन्नातों का एक ग्रुप है जो शैतान जिन्नात और इंसान के ताल्लुक से पैदा होते हैं। जब सालत नाम का जिन्नात इंसान से ताल्लुक बनाकर जो बच्चा पैदा होता है उसे नस नाम से पहचाना जाता है। नस के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल है। ये ज़्यादातर इंसानों के तरह नजर आते हैं, जो एक पैर से कूद कूद कर चलते हैं। एक पैर एक हाथ होने के बावजूद ये बहुत तेज़ी से फुदकते हैं। ये जिन्नात ज़्यादातर पानी में रहते हैं। ये पानी से बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा ले तो उसे मार भी डालते हैं। नंबर 6 पर आता है हिंद नाम का जिन्नात का ग्रुप। दोस्तों हिंद जिन्नातों की तरह ही एक अलग नस्ल है जो जहरीले आग के धुएं से पैदा हुए हैं। इनमें भी जात भेद होती है। इनमें कुछ मुस्लिम तो कुछ गैर मुस्लिम होते हैं। जब अल्लाह ने नाफरमान और बुरे जिन्नातों से जंग लड़ने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा था, तब हिंद नाम के जिन्नातों ने बुरे जिन्नातों के खिलाफ फरिश्तों के साथ मिलकर उन जिन्नातों के खिलाफ जंग लड़ी थी। और इस जिन्नात के ग्रुप के गैर मुस्लिम और बुरे जिन इब्लीस के साथ काम करते और तमाम शैतानी काम करते हैं। नंबर 5 पर आता है मारिद जिन्नात का वो ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और घमंडी होते हैं। ये ग्रुप अल्लाह का बहुत ज़्यादा नाफरमान और गुनहगार है।
मारिद नाम की जिन्नातों के ग्रुप में बहुत ही कम जिन्नात अच्छे हैं, जबकि ज़्यादातर नाफरमान है। मारिद नाम की जिन्नातों की उम्र बहुत ही ज़्यादा होती है, इनकी उम्रें हज़ारों साल होती है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। नंबर 4 पर आता है करीन। दोस्तों, करीन वो जिन्नातों का ग्रुप है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक ये उसके साथ रहता है। करीन नाम का जिन्नात हर इंसान का हमजाद होता है। हर इंसान की शक्ल और सूरत वाला एक जिन होता है, वो सारे जिन इसी ग्रुप से है। करीन आपकी हर आदत और हर एक बात से वाकिफ होता है। दोस्तों, करीन ही वो जिन्नात की कौम है जो आपके दिल में गलत ख्याल और शक पैदा करते हैं। नंबर 3 पर आता है इफरित। इफरित अरबी ज़बान में खबीस और सरकश को कहते हैं। इफरित जिन्नातों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात है। इसी जिन के गिरोह को अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नेक नबी थे, उनके कब्जे में कर दिया था और सुलेमान के हुक्म से जिन्नात के इस ग्रुप ने हैकली सुलेमान तामीर किया था। इफरित नाम के इस जिन्नात के ग्रुप की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। दोस्तों, जिन्नात का ये ग्रुप ज़मीन के नीचे रहता है और ज़्यादातर ये गर्म रेगिस्तान में पाए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है जान या जिन्नान। जिन्नातों में सबसे पुराना जिन्नातों का ग्रुप जान या जिन्नान को कहा जाता है। जिस तरह खुदा ने इंसानों में सबसे पहले आदम को पैदा फरमाया, उसी तरह जिन्नातों में सबसे पहले जान या जिन्नान को पैदा किया। जान को नेक जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। खुदा ने इस ग्रुप को ज़मीन आसमान में हुकूमत अता की थी, साथ ही इन्हें जन्नत की निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इस ग्रुप ने ज़मीन पर गुनाह करना शुरू किया, तब खुदा ने फरिश्तों का एक ग्रुप इनसे लड़ने भेजा। तब फरिश्तों ने इनमें से कुछ को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर लिया। बाकी बचे हुए जिन्नात समंदरों और जंगलों में चले गए। ऐसे ही ज़मीन से इस ताकतवर जिन्नातों का ग्रुप का खात्मा हुआ। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है शैतान। दोस्तों, शैतान के इस ग्रुप के सबसे बड़े जिन का नाम इजाजिल है। इजाजिल सारे शैतान जिन्नात का सरदार माना जाता है। इजाजिल को इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया जब उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इजाजिल को कुरान में इब्लीस और शैतान कहा गया है। दोस्तों, इजाजिल शुरुआत में बहुत ही नेक जिन था। इसने खुदा की इतनी इबादत की कि इसको फरिश्तों में शामिल कर दिया गया था। लेकिन ज़मीन पर हुकूमत के लालच और आदम से हसद के नतीजे में इसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया। उस वक्त से क़यामत तक इजाजिल का एक ही मकसद है, इंसानों को गुमराह और गुनहगार बनाना। बहुत बड़ा शैतान जिन्नातों का ग्रुप इसे फॉलो करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? दोस्तों, मैंने आपको 10 जिन्नातों की नस्लें बताई। आपका फेवरेट जिन्नातों का ग्रुप कौन सा है? दोस्तों, कमेंट में आप लिखकर बता सकते हैं।